मेरे गांव में खड़े जो पुराने विशालकाय वृक्ष मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन बुजुर्गों का हमेशा मन से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये अपने हाथों से लगाए होंगे, ये कुआं खोदा होगा। और आज भी मेरे गांव में खड़ी हुई ये बैलगाड़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन सच माने तो ये बैलगाड़ियाँ, ये कुएं, ये खुला आसमान, हरे भरे खेत और ये पुराने वृक्ष ही तो एक गांव को गांव बनाते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं कस्बा काठगढ़, जो कि SBS नगर तहसील बलाचौर में पड़ता है और जहां से खुरालगढ़ साहिब की दूरी 35 किलोमीटर की पड़ेगी। किसी भी नई जगह पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ दिलचस्प ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसी दिलचस्प चीज़ को ढूंढने के लिए आज हम जा रहे हैं खुरालगढ़ साहिब। और खुरालगढ़ साहिब जाने के लिए हमने ये रास्ता चुना है क्योंकि ये रास्ता अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। हम बहुत सारे गांव को क्रॉस करने वाले हैं, जबकि ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। हम वहाँ घंटे या 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर भी हम तकरीबन 15 छोटे छोटे गाँवों को क्रॉस करेंगे, जैसे कि रत्तेवाल, मनसेवाल, राजू माजरा, भद्दी, नानोवाल, शहबाजपुर, मेचोट, माहीपुर, मंगूपुरा, मालेवाल, बूथगढ़, सिंहपुरा, कंबाड़ा, टब्बा एंड लास्ट में आता है कालेवाल और उसके बाद खुरालगढ़। और जब भी मैं ऐसी किसी सफ़र पे निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन सारे गाँव को जानूँ, उनकी धार्मिक एवं शिक्षा संस्थाओं के दर्शन करूं, बनस्पति को कंपेयर करूं, ज्योग्राफिकली इन स्थानों में क्या फ़र्क आ रहा है इसको जानूं। कंबाला से लगातार हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारा इलाका पठार की तरह विछा हुआ है। पठार जिन्हों असीं अंग्रेजी विच प्लेट्यू कह दिंदे हैं ते ऊंचाई ते बने पद्धरे मैदान हुंदे ने। यहाँ पे मुझे बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन नज़र आ रही है, जिनमें बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें सिंबल, शीशम, नीम, बांस, पीपल, सरी, बेर, कीकर के पेड़ नज़र आ रहे हैं और इसके बिना बगियाड़ी, गरूना, मड़ा जैसी झाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और कुछ इसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं जो लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। वो भी हैं जैसे कि बना, बसूटी, अक, ये सारी यहाँ पे मिल रही हैं। और सीनरी बहुत सुंदर है, बहुत शांत जगह है ये। यहाँ पे सारा कुछ नेचुरल है, किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं है, रोड पे ट्रैफिक भी नहीं है और इसी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो अगर आप कुदरत प्रेमी हो, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हो तो ये जगह बहुत सुंदर है, यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ पेड़ों पे फ्रूट भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी कभी ऐसी कुदरती जगह से जा रहे होते हैं तो हमें कभी भी इन फ्रूट्स को नहीं तोड़ना चाहिए जब तक हमें इनके बारे में पूरा पता ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जहरीले हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और बात जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, आपको ये सड़क के किनारों पे ब्राउन कलर की झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये पार्थेनियम हिमटोफोर्स है, जिन्हों असीं गाजर बूटी कह दिंदे हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बहुत तेज़ी से हमारे पूरे भारत में फैल चुकी है और समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या हल हो सकता है। हम पहुंच गए हैं हरे भरे छोटे से गांव टब्बा में।
और हम पहुंच चुके हैं श्री खुरालगढ़ साहिब, श्री गुरु रविदास जी से संबंधित ऐतिहासिक धार्मिक स्थान। यहाँ हम जाएंगे 2 धार्मिक स्थानों पर, जिनमें एक ऊपरी मैदानी भाग में बना है और दूसरा शिवालिक की शांत पहाड़ियों में बसा चरण शो गंगा नामक स्थान है। ऊपरी भाग में बने इस धार्मिक स्थान का ज़्यादातर लोगों को पता ना होने के कारण वो सीधा चरण शो गंगा जाते हैं, जबकि इस स्थान का भी अपना ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रबंधकों ने फ्री डिस्पेंसरी का भी प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है। वर्षा और धूप से बचाव के लिए काफ़ी अच्छा प्रबंध कर रखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस स्थान पे वीडियोग्राफी की मनाही नहीं है, इसलिए मैं इस स्थान के आपको अच्छे से दर्शन करवा पाऊंगी और स्थानिक प्रबंधकों से हम यहाँ की महत्ता एवं इतिहास के बारे में भी जानेंगे। इतिहास की परतों को उजागर करता यह 1866 का उर्दू में लिखा हुआ कोई दस्तावेज है। खुरालगढ़ साहिब का इतिहास बताते हुए प्रबंधकों ने हमें बताया कि 1515 ईस्वी में श्री गुरु रविदास जी इस पवित्र धरती पे आए और उन्होंने इस शांत शिवालिक की पहाड़ियों में बसे स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना और यहाँ 4 साल 2 महीने 11 दिन के लिए ठहरे। दूर दूर इलाके में उनकी महिमा बढ़ने लगी, लोग जुड़ने लगे। उस समय इस इलाके में राजा वैन का राज था। राजा को इस नीच जात के संत की बढ़ती हुई महिमा से ईर्ष्या होने लगी और उसने ईर्ष्यावश गुरु रविदास को बंदी बना लिया और खरास से अनाज पीसने की सजा सुनाई। गुरु रविदास शांत चित्त अंतर ध्यान होकर बैठ गए और खरास अपने आप चलने लगा। यह देख राजा बहुत हैरान हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु जी से क्षमा मांगी और वह गुरु जी का भक्त बन गया। उस समय के अनाज तोड़ने वाले पत्थर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको आज भी देखा जा सकता है। राजा ने हाथ जोड़ गुरु जी से यह विनती की कि इस इलाके के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। अगर गुरु जी कृपा करें तो इस समस्या का हल हो सके। गुरु जी राजा को कुछ दूर शिवालिक की पहाड़ियों में ले गए और राजा को वहाँ पड़े एक पत्थर को उठाने के लिए कहा, जो राजा से उठाया न गया। तो गुरु रविदास ने उस पत्थर को अपने पैर के अंगूठे से उठा दिया और वहाँ से गंगा की धारा बहने लगी। उन्होंने राजा को कहा कि वो इस पानी को जहाँ तक लेकर जाना चाहता है लेकर जा सकता है, शर्त यह है कि राजा पीछे मुड़कर ना देखे। राजा चलता गया और गंगा पीछे पीछे बहने लगी। राजा को शंका हुई कि क्या सच में गंगा पीछे पीछे आ रही है या नहीं, तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया और गंगा वहीं रुक गई। और इसीलिए आज भी लोगों का मानना है कि यह गंगा आज भी एक स्थान से बहती हुई 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है। तो यही नज़ारा देखने के लिए हम पहुँचे हैं चरण शो गंगा, जिसका यह नाम गुरुजी द्वारा अपने पाँव के अंगूठे से उठाए पत्थर व वहाँ से निकली गंगा की वजह से पड़ा।
इस पथरीली धरती के कुछ हिस्से से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है और यहाँ एक पवित्र सरोवर का निर्माण किया गया है। इस सरोवर में स्नान करने और किसी भी तरह से इसको गंदा करने पे मनाही है। सरोवर तल पे बनी गुरु रविदास जी की प्रतिमा के आगे श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं और मनोकामना की पूर्ति की अरदास करते हैं। इस सरोवर के दर्शनों के बाद लोग बहती हुई चरण छू गंगा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस स्थान से जुड़े श्रद्धालुओं से बात करने से मुझे यह पता चला कि उनके इस जगह से काफ़ी विश्वास जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक यह था कि वो इन पत्थरों में से कुछ पत्थर चुन करके उनके घर बनाते हैं और उनका यह विश्वास है ऐसा करने से उनके खुद के घर बहुत जल्द बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि विश्वास में बड़ी शक्ति होती है, यही विश्वास उन्हें यहाँ खींच कर लेके आता है। इस पथरीली धरती पे विषे ये पत्थर मोतियों की तरह नजर आ रहे हैं और इन पे चलने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको खुद यहाँ आकर के ही पता चलेगा। यह दुनिया बहुत सारी रोचक कहानियों और कुदरती रहस्यों से भरी पड़ी है और जैसे जैसे मैं इन कहानियों को जानती हूँ और इन रहस्यों को देखती हूँ, मुझ में और ऐसे ही रहस्य और कहानियों को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले रोचक सफर पे। आप सुनिए ये कुदरत का मधुर संगीत। खुश रहें और इन मोतियों पे चलने का एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर लें।